हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर यहाँ पे साइन थीटा प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड करना है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी वैल्यू जैसे साइन 30 है, साइन 30 की जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पुट करना है, ऐसी टेन 45 की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। उसके बाद इसको हमें सोल्व कर देना है इन वैल्यू को पुट करने के बाद। तो हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, तो हमने 1/2 रखी। टेन 45 की 1 होती है, तो हमने टेन 45 की वैल्यू 1 रखी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी कि कोसेक 60 की वैल्यू शायद हमें याद नहीं होगी, क्योंकि अगर हमें बार बार इसको याद करेंगे तो हमारी ये वैल्यू याद रह जाएगी, अदरवाइज ये हमारी याद नहीं होगी। अगर कोसेक 60 की वैल्यू हमें याद नहीं है तो हम जाएंगे साइन 60 की वैल्यू पे, इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो इसकी उल्टी होती है उसकी वैल्यू पे। तो ये होगी हमारी साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू हमें याद होगी, 2-3 तो हमें बिल्कुल याद करनी ही पड़ेंगी साइन कोस 10 की। तो ये साइन 60 की वैल्यू हमारी हुई √3/2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का उल्टा कर देंगे, तो इससे हम निकाल सकते हैं कोसेक 60 की वैल्यू। तो ये होगी हमारी 2/√3। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे 2/√3, डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड के बाद में यहाँ लिखा है सेक 30, तो हमें चाहिए सेक 30 की वैल्यू। अगर सेक 30 की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम कोस 30 पे जाएंगे। अब कोस 30 की जो वैल्यू होगी उसका हम उल्टा कर देंगे, वही हमारी सेक 30 की वैल्यू होगी। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 की वैल्यू का हम करेंगे उल्टा, तो ये हो जाएगी 2/√3। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2/√3। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये कोस 60 है, तो कोस 60 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे कोट 45 है, तो कोट 45 की वैल्यू जो टेन 45 की वैल्यू होती है वही कोट 45 की वैल्यू होती है, क्योंकि कोट और टेन उल्टे होते हैं। तो टेन 45 की वैल्यू 1 है, तो कोट 45 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस वैल्यू को उल्टा करेंगे तो 1/1, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो कोट 45 की हमारी वैल्यू हुई 1। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं। तो न्यूमरेटर में हमें उस चीज़ को पकड़ना है जो इजीली सोल्व हो सकती है। अब ये यहाँ पे लिखा है 2/√3, तो ये √3 को सोल्व करना इतना आसान नहीं है, तो हम पहले पकड़ेंगे इन दो टर्म्स को। ये इजीली सोल्व हो सकती है, तो हम इनको इजीली सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 में 1 जोड़ना है, तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1 में 1/2 जोड़ना है, तो ये 2 यहाँ जाएगा, तो इस हिसाब से 3/2 हो जाएगा। तो हम इस क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और 3/2 वैल्यू रख देंगे। तो हमारा अगला स्टेप होगा, यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 2/√3। ये हमारा यहाँ पे साथ में चल रहा है, इसको हमने छेड़ा भी नहीं, इसको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रखा। उसके बाद ये इसको हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी 2/√3 में, क्योंकि अभी हम इसको सोल्व ही नहीं कर रहे। बात करते हैं इसकी, क्योंकि 1/2 में 1 जुड़ सकता है आसानी से, तो हम इसको जोड़ के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। तो ये जोड़ने के बाद हमने लिखा 3/2। अब हम न्यूमरेटर पार्ट में क्या करेंगे, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे। तो ये पार्ट हम थोड़ा अलग सोल्व करके यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 2 और √3 का, तो ये आ जाएगा 2√3। डंडा लगाया, उसके बाद हमने क्या करेंगे, 2√3 को 2 से भाग करेंगे तो √3 बचेगा। √3 की गुना ऊपर करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। उसके बाद 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा ये आया, तो हम इसको हटा देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। अब बात करते हैं इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, √3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√3। उसके बाद 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 से, √3 बचेगा, √3 की गुना ऊपर करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 3√3। इसको सोल्व करने के बाद ये है, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से हटा के हम ये वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 3√3 माइनस 4/2/√3 डिवाइड करते हैं, क्योंकि अब इसको सोल्व करके हम ये ला चुके हैं, तो हम ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3√3 और 2√3। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये जो है ये हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं, जो सबसे लास्ट में यानी कि 4th नंबर पे लिखा है डिवाइड में, उसको हम 1st नंबर पे लेके जा सकते हैं, और सेकंड वाले को, ये 3rd वाले को 2nd पे लेके जा सकते हैं। ये हमारा कोई भी फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका। अगर फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 1/2, इस फ्रैक्शन के अपोन में 3/4, ये एक फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे निचले वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो बीच में लिखे हैं वो बीच में मल्टीप्लाई होके हम लिख सकते हैं। जैसे 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो लिखते हैं, ये हो गया हमारा 3√3, ये हो गया हमारा 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे 2√3
डिवाइड करना है किससे, 2√3, ये ऊपर गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4 + 3√3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये और ये सेम है और डिवाइड में है तो हम काट सकते हैं, तो ये हमने काट दिया। अब हमारे पास जो बचा 3√3 - 4 और ये बचा 4 + 3√3। हमारा सोल्व करने के बाद ये आया 3√3 - 4 डिवाइड 4 + 3√3। अब हमें इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ सोल्व करना है, तो ये आगे सोल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, रेशनलाइज मेथड। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 + 3√3 लिखा है, तो मैं इसको 3√3 + 4 लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 - 4, ये तो न्यूमरेटर हुआ, और मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 3√3 + 4। ऐसा क्यों लिखते हैं और उसके बाद रेशनलाइज करेंगे, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब रेशनलाइज करेंगे ये इसका स्क्वायर बनेगा, 3 × 3 = 9 = 27 हो जाएगा, और ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो 27 में से 16 जाएगा तो ये हमें प्लस का मिलेगा। और यहाँ पे ये जो लिखा है 3√3 - 4, तो अगर यहाँ पे ये प्लस करके हम लिखें 3√3, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, तो ये ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा, आसानी से हमें समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बन रहा है। तो इसलिए मैंने इसको 3√3 को आगे लिखा है, मतलब पहले लिखा है, उसके बाद ये 4 लिया। तो यहाँ पे अब हम करते हैं रेशनलाइज, तो ये हो गया 3√3, यहाँ प्लस है तो हम लिख सकते हैं माइनस, हमें माइनस ही लेना है क्योंकि साइन चेंज करके लिखना है, और ये माइनस है तो माइनस ही लिया हमने, मतलब जो यहाँ लिखा है सेम उसको वहाँ लिखना है, उसके बाद इसी की मल्टीप्लाई नीचे कर देनी है 3√3 - 4। अब हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ये a - b ये फॉर्मूला बना a - b मल्टीप्लाई a - b। इसको हम लिख सकते हैं, कहीं a - b मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को हम ऐसे फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं, a² + b² - 2ab। तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में है ये बना हमारा a - b का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं इसको हम, ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ये हमारा यहाँ बना। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में है ये a + b, a - b, और ये फॉर्मूला बना हमारा a + b, और a - b का जो फॉर्मूला होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं a² - b²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम करेंगे इसका 3√3 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूला माइनस दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिखना b², ये हो जाएगा 4²। अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर लिखा है इसको हम a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं। तो ये खोलने के बाद ऐसा हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो a² यहाँ पे a ये है, तो ये 3√3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर सीधा 16 कर दे रहे हैं। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर 2 जो है फॉर्मूले से लिया हमने। a की बात करते हैं, a हमारा ये है 3√3, और जो b है, b हमारा 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लेके चलते हैं। डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, ये जो टर्म है इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं, 3 × 3 = 9 = 27। हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे करके देखते हैं इसका स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 पे स्क्वायर जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और √3 पे स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 27। तो हमारा ये होगा 27। यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 27 में से 16 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 11। अब हम थोड़ा सा इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। 3 × 9 = 27, तो ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 16 हमने पहले से ही कर रखा है 4 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 4 दूनी 8, 8 × 24, तो इसको लिख सकते हैं हम 24√3। डिवाइड करना है हमें, 27 में से 16 जाएंगे तो ये डिवाइड करना है हमें 11 से। अब यहाँ पे 27 और 16 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 43, माइनस है 24√3। डिवाइड करना है हमें 11 से। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। अब इससे आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा और इसको कहेंगे यही हमारा क्या है, आंसर है। हमने ये सब प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि ये जो ऊपर ये जो आया था यहाँ पे √3 था, 4 + √3 था। इस टर्म को हम सोल्व कर सकते थे। इस टर्म को सोल्व करने के बाद एक सिंगल टर्म ला सकते थे, यानी कि हमें क्या है, इस आंसर वहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट हो, जहाँ पे ये हम उसके बाद ये हम इसको सोल्व ना कर पाए। अब क्या 43 में से हम 24√3 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 11, तो इससे ज़्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसको आंसर छोड़ दिया। अगर करना भी है तो फिर ये पॉइंट में जाएगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहीं इसको छोड़ दिया।